नमस्कार, आदाब। भारत एक्सप्रेस पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं याना मीर इस वक्त कश्मीर से। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं। मैं नॉर्थ कश्मीर में हूँ इस वक्त और हम इन सब से पूछ कर देखते हैं कि ये किस मुद्दे पर वोट देंगे, कौन सी परेशानियां हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर इतनी सालों से इलेक्शंस हुए ही नहीं है। किस तरह ये प्रिपेयर कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए और क्या सोचकर वोट देंगे, कौन से मुद्दे इनके लिए सबसे बुनियादी तौर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम कांग्रेस और एनसी की अलायंस की बात करते हैं, कांग्रेस जो है जितने साल हिंदुस्तान में रही, भारत की पूरे भारत की बात करते हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो जितने साल भारत में रही, भारत को पूरी दुनिया में एक भूखा नंगा देश जैसा दिखाया गया ताकि वर्ल्ड बैंक यहाँ वहां से लोन्स मिलते रहे और और फिर वो 2G स्कैम होता रहा, कोल स्कैम होता रहा, हमारे जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम होता रहा, कॉमनवेल्थ स्कैम, हर एक किस्म का स्कैम आप बताओ उतने स्कैम्स हुए हैं। तो और वही उसी के साथ अलायंस है एनसी का। तो कितने लोगों को यहाँ पर ये बात पता है कि कांग्रेस ने कितने स्कैम्स किए हैं इंडिया में। मतलब मैं किसी पार्टी का साइड नहीं ले, मैं बस चाहती हूँ कि लोगों को वो हिदायत मिले कि अपने लिए क्या अच्छा है वही करो। देखिए, जहां तक एनसी और कांग्रेस के अलायंस की बात है, आप जिसके साथ अलायंस करेंगे आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो, आप अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, वो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एक एजेंडा पे आ जाते हैं, तो फिर आप एक दूसरे के साथ अलायंस करते हैं। और मुझे लगता है एनसी खुद कंफ्यूज है। एक तरफ वो लोगों से यहाँ कह रहे हैं कि हमारा तशख्खुस छीना गया, 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, हम उसको वापस लाएंगे, उसके लिए हम देश की सबसे बड़ी पार्टी से कांग्रेस से अलायंस कर रहे हैं। लेकिन जब आप कांग्रेस का इंडियन अलायंस की मैं बात करूंगा, उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो आप उठाएंगे, उसमें 370 का कहीं जिक्र नहीं है, उसमें 35 का कहीं पे जिक्र नहीं है। तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए और जो इनको ग्राउंड पे कमजोरी नजर आ रही है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए एक दूसरों का सहारा लेना चाहते हैं और लोगों के सामने 35 की बात है। तो मैं इनसे सवाल कर रहा हूं जो इंडियन अलायंस में इस वक्त हैं, अगर ये इंडियन अलायंस में है तो कश्मीर का मुद्दा कहां पे है इंडियन अलायंस के मैनिफेस्टो एजेंडे में? वहां तो बात ही नहीं है। तो इसलिए हमें बेहतर ये लगता है कि हमारा जो लोकल लीडर होगा, जो डेवलपमेंट की बात करता है, जैसे और जो भ्रष्ट नहीं है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जिसपे कोई इल्जाम नहीं है, जिसपे कोई दाग धब्बा नहीं है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, करप्शन और डेवलपमेंट वो डिग्निटी के साथ कर रहा है, जैसे सज्जाद गिनी लोन साहब का नारा है। देखिए, आप किसी पार्टी के साथ अगर वाबस्ता नहीं है लेकिन उसके मैनिफेस्टो के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको उस चीज को बोलना चाहिए। मतलब कि लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है और आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे जानकार हैं, इनको जरूरी है कि लोगों तक पहुंचे और समझाएं कि भाई अलग अलग पार्टीज की क्या मैनिफेस्टो है। इंटरेस्टिंग बात है, देखिए एनसी के साथ हमारे जो भाई वाबस्ता है वो बता रहे हैं एनसी ने डेवलपमेंट की है, पीडीपी के साथ जो वाबस्ता है, नेचुरल सी बात है। लेकिन एक रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक अप्रोच जब हम अपनाएंगे तो हमें पता चलता है कि एनसी जो पिछले 70 साल में उनका फेलियर रहा है, चाहे अभी पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है, नेशनल लेवल पे अपनी कौम को रिप्रेजेंट करने में जो उनके फेलियर्स रहे हैं, लोकल असेंबली सतह पे जो उनके फेलियर्स रहे हैं, उनको वो खुद आज एडमिट कर रहे हैं। और कैसे एडमिट कर रहे हैं? अभी तक जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में गए हैं, आज वो फिर से इलेक्शन रेस में नहीं है। दैट मीन्स आप एडमिट कर रहे हैं इन लोगों को जो काम असाइन किया गया था उसमें ये फेल हो गए, अब इनको रिप्लेस करना है। अब जब आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, आपको रिप्लेसमेंट भी नहीं मिल रहा है। आपको श्रीनगर से इवन क्या हम कहेंगे 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से घूम के जो लोग आए हैं और 2-3 बार वहां हार भी हुई है, तो लोकल सतह पे आपको नॉर्थ में कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि चलो श्रीनगर से हम, तो आप अपनी पार्टी के ऊपर ये एक बात फिक्स कर रहे हैं कि यहाँ हमारे जो लोग हैं वो फेल हो रहे हैं। मतलब लोगों को ये इशारा मिल रहा है कि ये खुद अपने कैंडिडेट्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं बाकी पार्टीज। तो आपको नहीं लगता कि लोगों ने अभी तक बीजेपी को माफ नहीं किया 370 हटाने की वजह से? कश्मीरियों ने उन्हें माफ नहीं किया बीजेपी को। आपको नहीं लगता कि ये एक मुद्दा बनेगा जिसकी वजह से, हालांकि भरोसा है कि डेवलपमेंट करेगी बीजेपी, लेकिन इस एक मुद्दे की वजह से, क्योंकि वो हर्ट है, इमोशनली हर्ट है कि भाई हमारा 370 हटा दिया, तो इस वजह से बीजेपी को कम वोट्स पड़ेंगे? आपको नहीं लगता? नहीं, वो तो सही बात है। 370 हटाने के बाद सही कह रहा हूँ, आप 370 हटा है पार्टी ने, यहाँ बीजेपी ने, मगर वो तो ऑलरेडी पहले ही हटा चुका था। मेरे ख्याल में वो पहले ही हटा था जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी की शादी हिंदुस्तान में की। अच्छा, वहां से
अपनी बेटी के लिए बीवी लाई थी, हाँ। तो उसी टाइम वो हटा था। अभी बहाना बना रहे थे जब जिस टाइम 370 हटा था, हाँ। तो उस टाइम फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर साहब और हसन मसीद साहब वहाँ बैठे थे। हाँ। अच्छा, तो मतलब उनकी भी उसमें मर्जी थी। रात को शाम को वहाँ बैठे थे, सवेरे अनाउंस हुआ है 370 हटाया गया। हाँ। नहीं, बट लोगों को जो दिल दुखा है वो उसका क्या? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये हिपोक्रेसी है एक तरह की, क्योंकि 370 का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि जो कश्मीर की महिलाएं हैं वो कश्मीर के बाहर शादी कर सकती हैं, और फिर उनको जो इनहेरिटेंस जो है उसमें उनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि अगर कश्मीर से हम लोग बाहर शादी कर लें तो हमारी इनहेरिटेंस हमें नहीं मिलती थी, यही चीज है। लेकिन यही चीज तो यहाँ के सीएम ने खुद किया, क्योंकि उनकी बेटी की भी शादी बाहर हुई, उनकी बेटी की भी शादी बाहर हुई। तो आप कह रहे हैं वो एक हिपोक्रेसी उनकी तरफ, लेकिन क्या वो एक ही मुद्दा है? कश्मीरियों को ये नहीं लगता कि हमारा एक स्पेशल स्टेटस था और वो मतलब इरेज कर दिया गया? कईयों को नहीं पता है कि वो इरेज हो चुका था कई तरीके से। वो अवेयरनेस पैदा की है कश्मीरियों के बीच वो बीजेपी। तो दुख है, हाँ। कश्मीर को ये तो दुख है कि हमारा यहाँ 370 से हटाया गया है। हाँ। मगर आहिस्ता आहिस्ता जो 370 हटने के बाद जो यहाँ डेवलपमेंट हुई थी, वो 370 हटने के पहले नहीं हुई थी। वो देख रहे हैं कश्मीर। कश्मीरी लोग देख रहे थे। हाँ। वो खुद को कश्मीर को बीजेपी समझ आई, आहिस्ता 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 हाँ। एक दिन ऐसा होगा यहाँ बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं होगी। आपको लगता है ऐसा लगता होगा? लेकिन अभी भी कई लोग महबूबा मुफ्ती को इस वजह से गुस्से में हैं कि बीजेपी को आपने लाया, उन्होंने अपना बहुत सारा वोट बैंक खो दिया क्योंकि बीजेपी को उन्होंने लाया वैली में, ऐसे उन पे इल्जाम लगाया जाता है। तो आपको फिर भी लगता है कि बीजेपी एक दिन रूलिंग पार्टी होगी कश्मीर की? जरा जो यहाँ के नेता हैं वो भी बीजेपी के साथ ही है। वो किसके साथ है? जो लोकल नेता हैं वो भी बीजेपी के साथ ही है। मतलब जो ये बताया जाता है कि बीजेपी बाहर की पार्टी है, वो सच नहीं है, क्योंकि नेता तो यहीं के लोकल हैं। नहीं, सच नहीं है, यही नेता तो यहीं के लोग। हाँ। जब सच्चा साहब की बात हम करेंगे, आप अभी अलायंस की बात कर रहे थे हाँ। बीजेपी के साथ, चाहे हम डॉक्टर फारूक साहब की बात करेंगे, यहाँ से जीत कर कहाँ जाएंगे ये? आप ये समझो कश्मीर में बीजेपी पीसी ये ए टीम है, बी टीम है, और आप देखो अल्ताफ बुखारी साहब सब। लेकिन ये तो कह रहे हैं आप तो सीधे जाके टीम में ही मिल जाओगे। सब टीम में ये नेशनल कांफ्रेंस के पीछे पड़े, हाँ। उमर साहब के पीछे पड़े। हाँ। लेकिन हमारे क्यों पीछे पड़े? ये हमने इन्होंने ऐलान की, हमने 2019 में ऐलान की पीडीपी के साथ, लेकिन पहले पीडीपी ने लाई इधर ये बीजेपी का कोई नाम लेकिन निशान लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ नाम बीजेपी निशान आने नहीं से था। बीजेपी नहीं, मैं कहूंगी बीजेपी का जो डिसीजन था मरकज एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ लाने का, उससे तो फायदा हो रहा है लोगों को। लोग तो यही देख रहे हैं, कोई कंप्लेन तो नहीं कर रहे। आप ग्राउंड लेवल में जाइए। तो ग्राउंड लेवल पे ही हूँ, आप सब ग्राउंड जाइए कहीं, और कहाँ जाऊँ? फिर पता चलेगा आपको ग्राउंड लेवल पे कहाँ डेवलपमेंट हुई, क्या हुआ। मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी। देखिए, ये तो हम तो इलाके के, ये तो तकरीबन 20,000 लोगों पर मैसर ये गाँव, हम तो इस वक्त 20 बंदे इस वक्त मौजूद है। लेकिन अगर आप आम सतह पर आम आदमी, खासकर आज का नौजवान जो है, इनके अंदर आज भी दिल में जबरदस्त ये नफरत है किसी चीज की, वो है 370 की। हाँ, ये वही सच्ची मैं- बात है, ये सच्ची हाँ, बात है। हाँ। कोई भी हम कुछ कहेंगे, लेकिन अंदर से जो है ना, अंदर 370 का दर्द बिल्कुल हर एक कश्मीरी पर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब तो एक चीज है, एक चीज पर हम सबसे ज्यादा खुश है बीजेपी को। बीजेपी ने अच्छा किया जो उन्होंने बंदूकियां खत्म किया था, इसके लिए हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इनके जो भी असली हमारी जो खराबी है ना कश्मीरी की, वो तो बिल्कुल वो तो बंदूक नहीं कर रही थी। लेकिन बदकिस्मत से अंदर की तरफ अभी नहीं गुस्से है इधर बीजेपी वाले अंदर, क्योंकि अगर इनको गुस्सा है, अगर इनको अपनी पार्टी बनाना है, इनको हर एक घर में जाके हर एक कश्मीरी का दिल जीतना है। मैं 2013 से बीजेपी के साथ वाबस्ता हूँ। मैंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया 2014 में यहाँ पे। मैंने इन भाइयों की बात सुनी है, यह होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए कि हमें कहाँ पे कमजोरी है, कहाँ पे क्या है। लेकिन बीजेपी का एक मंशूर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम उस पे अमल करते हैं। 2002 में जब वाजपेयी जी यहाँ आया था, उसने कश्मीरी में वो एक गाना है, पलोहा बागवानो नव बहारुक शान पैदा कर, फलन गुल गथ करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर, वो कश्मीरी में था। उसके ट्रांसलेशन करके वाजपेयी जी ने उस वक्त एक जो यहाँ सिस्टम उठाया था, रोड कनेक्टिविटी। अब लोग खुश किसी को नहीं है, बच्चे किसी को खुश बाप को नहीं रहते हैं, बोलते इसको आया नहीं है कुछ करना है, हम करेंगे। लेकिन ये चीज चलता रहता है। वो कहते हैं ना, अब इस घर को आग लगी है अपनी ही चिराग से। यहाँ के नेताओं ने ये किया,
मैं फारूक साहब की बात करूंगा, जाना है, पॉलिटिशियन है, उसको मंदिर में भी जाना है, उसको मस्जिद में भी जाना है, उसको गुरुद्वारा में हर एक चीज में जाना है, लेकिन वो सियासत है। यहाँ किस पे नजर डाली है? यहाँ सिर्फ डाली है नजर कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हूँ, मैं नेशनल को सपोर्ट करूंगा, मैं पीडीपी का हूँ, मैं एनसी का, पीपल्स का हूँ, मैं इसको। हमारा मिशन ये रहा, अगर हमने 1,000 दिया है, वो उसमें हमने नेशनल का अलग नहीं किया है, उसमें हमें पीडीपी का अलग नहीं किया, सबका साथ होगा। मतलब स्कीम्स जो हैं वो सबके लिए है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ मुसलमान या सिर्फ हिंदू के लिए, हर किसी के लिए है वो स्कीम्स। जो खास करके जो पीएम मोदी की जो स्कीम्स हैं वो ये नहीं देखते। पीएम मोदी जो, चलिए वो तो है ही सेक्युलर। अब हम योगी जी की भी बात करें, फॉर एग्जांपल योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी यूपी में जो जो स्कीम्स की, उन्होंने तो कहीं नहीं बोला कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए है। जो भी स्कीम्स हैं वो सबके लिए, उसका फायदा सारे होता है। यही मैं इनसे कहता हूँ कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, वो देखता था मेरा नेशनल वर्कर का है, उसको बंड मिलना चाहिए, उसको ये IY मिलना चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का है, सजाद साहब मिनिस्टर रहा, MLA रहा, उसके बाद मिनिस्टर तो बीजेपी सरकार में, जब PDP कोalition या बीजेपी कोalition थी, उस वक्त सजाद साहब भी उसमें था। मैं भी उसके पास एक बार गया हूँ। मैं साहब उससे ये सजेशन पूछना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से। मैं जब रोजे का महीना था, मैं वो मिनिस्टर था, मैं गया वहाँ पे, मैंने 50 आदमी देखे उसके कमरे में, वो अंदर बैठा एक बंदे से बात कर रहा था। वो नहीं, इनको मैं बता रहा हूँ, वो हम नहीं चेहरे क्यों लाना चाहते हैं? हमारा मन यही सोच है कि पुराने आजमाया हुआ को दोबारा आजमाना गुनाह है। हम नहीं चाहते इनमें से कोई खड़ा हो जाए ना अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, हम इसको सपोर्ट देंगे। मैं पीसी वालों से सवाल करना चाहता हूँ। सजा साहब भी मिनिस्टर रहा 2 साल, कभी इसने हमारे इलाके का दौरा किया? कभी लोलाब का दौरा किया? हमारे लिए हमें कुछ दिया उन्होंने? मैडम जो कोई मिनिस्टर रहा है ना, वो साफ है हमारे लिए। सारे मिनिस्टर साहब हैं, किसी पे भरोसा नहीं है आप, तो आप वोट नहीं देंगे? नहीं, मैं बात सुनो जी। जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने मोहम्मद अकबर लोन को चुना यहाँ से, उसको पार्लियामेंट में, इनको पूछो कि 6 साल में उसने कभी लालपुरा का मुंह देखा, लोलाब का मुंह देखा? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लालपुरा का मुंह नहीं देखा। सज्जाद लोन ने भी लालपुरा का मुंह नहीं देखा। सुनिए, लोलाब की सीट, अगर हमें ये रोड क्लियर हो गया, मैं यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा और यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी, तो इंशाल्लाह लोलाब के वोट बीजेपी को वन साइड में पड़ेंगे। इस सेशन को आपने थोड़ा कन्फाइन कर दिया। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इसको कन्फाइन किया सिर्फ लालपुरा तक। पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है, हमें यहाँ लोग अपने लोकल लेवल के हिसाब से ही सोचेंगे। जो आपके मन में है डेवलपमेंट को लेके, बाकी चीजों को लेके, आप उनसे सुने। अगर वो चीजें फुलफिल कर रहे हैं, आप उनका सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ मैं एक अहम बात रखना चाहता हूँ, ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ बीजेपी ही नहीं, कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, और लोग चाहेंगे तो उसको मैंडेट देंगे, वो आगे जाएगी। लोग नहीं चाहेंगे, खुद ब खुद वो बाहर हो जाएगी। हाँ। ये हम करेंगे वो होनी चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है, बीजेपी ने डेवलपमेंट का काम अगर यहाँ किया, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। बिल्कुल, ट्रस्ट डेफिसिट ये है। मैं यहाँ का नौजवान हूँ, मैंने डिग्री की है, ठीक, मेरे पास कोई अच्छी डिग्री है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट ये है, मुझे अब लग रहा है कि मेरे पास जो स्पेशल स्टेटस था, मेरी नौकरी मेरे लिए यानी JNK के लोगों के लिए थी, वो अब नहीं है। और इसके बरक्स, और ये सही चीज भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए लेह लद्दाख में भी इसी चीज पे जो है मुजाहरा चल रहा है, वहाँ पे वो भूख हड़ताल पे लगे हुए हैं सोनम वांगचुक जी। और हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको लगता है कि कश्मीरियों की जॉब्स बाहर वालों को जा रहे हैं। देखिए, अगर आप एक घर में जाएंगे, ये हर एक घर में ट्रस्ट डेफिसिट क्या है? अगर इस वक्त के क्वालिफाइड नौजवान को लग रहा है कि मेरी नौकरी सेफ नहीं है, यहाँ के लैंडलॉर्ड को लग रहा है कि मेरी जमीन सेफ नहीं है, तो सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए ये है कि वो यहाँ ट्रस्ट डेवलप करे, ऐसा माहौल बनाए। बिल्कुल। अभी मैं पीसी वालों से मैं पूछना चाहूंगी, पीसी से जो एफिलिएटेड है, इन्होंने कहा कि सज्जाद साहब तो कभी आए ही नहीं यहाँ पे। मैम, पहले मैं इनको बताऊंगा कि अकबर लोन साहब MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो कभी आए? आप उनसे पूछो। कौन MP थे? ये अकबर लोन साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, वो तो सारे तो यही कह रहे ना, अकबर लोन आए ना।
सजाद साहब जी जो बात कर रहे हैं ठीक है, वो इलाके में नहीं आया, लेकिन हमारे बच्चों को यहाँ से श्रीनगर यहाँ जम्मू जाना पड़ता था मेडिकल कॉलेज के लिए। बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज हमारा इधर है और रोड अभी पहले बहुत बड़ा कॉलेज। हमारे लड़के जो सिलेक्ट होते थे हंदवारा जाते हैं, 10-20 रुपए में उधर पहुंचते हैं, उतना ही नहीं जो यहाँ टूरिस्ट स्टार्ट होगा। एक बात है, अगर उसे कॉलेज देना था ये कहा अपने अपने इलाके के लिए, सेंटर अगर सेंटर पर उसको डिस्ट्रिक्ट आता था, मिसल का कहाँ जाएगा? इसमें देखो हर एक चीज में पैरामीटर्स होते हैं। देखिए मैं अपनी बात खुल के रख रहा हूँ, मैं अभी किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं हूँ, लेकिन एज ऑफ नाउ पार्लियामेंट इलेक्शन में मैं सज्जाद गनी लोन साहब का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ। इन्होंने जब सरकार चलाई वोट मांगते थे लोगों से लाइट और ड्रेन, इन्होंने वही सरकार की, लोगों को वही यूज किया, हम ड्रेन देंगे और लाइट देंगे, बट अभी वो नहीं चलेगा। अभी हमारा एक ही नारा है, नो आउटसाइडर नो फॉरेनर। जो कल कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल का, वो हमें एक्सेप्ट, मतलब वो अभी जो नॉर्थ का है नारा, नो आउटसाइडर। नो आउटसाइड मतलब हमें बाहर का नहीं। कौन बाहर का है? उमर अब्दुल्ला और कौन? वो बाहर का है? बाहर का है ना, फॉरेनर है, उन्होंने शादी किया श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूशन से, नॉर्थ में नहीं चले, उन्होंने काम ही नहीं किया। वो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, मतलब इनके यहाँ पे अच्छा, बाहर वाला मतलब आउटसाइड आपके इलाके के। वो कब आएंगे? वोटर लिस्ट पे नहीं है वो ऑलरेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात अगर देखी जाए, इनके पास और भी लीडर्स थे, जैसे ये बोल रहे कि हमारी डेवलपमेंट है, इनके पास मीर सैफुल्लाह थे, इनके पास चौधरी मोहम्मद रमजान थे, क्या वो लीडर्स नहीं थे? क्या उनका हक क्यों, उनका एक ही कसूर है, उनका एक ही मतलब गुनाह है, आपको क्यों लगता है वो श्रीनगर के होके यहाँ से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके पास अगर है वो अपनों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब इनके पास चौधरी है, उनको अगर सपोर्ट करते हम भी मतलब सोचते कि आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो चाहते हैं कि इक्तिदार खुद ही घर में रहे, फारूक अब्दुल्ला के घर में। मुझे बता, इनको मैनिफेस्टो पूछो पार्टी का, मैनिफेस्टो क्लियर है ही नहीं, क्योंकि ये भी नहीं बता पा रहे इनके पार्टी में मैनिफेस्टो में है ही नहीं। ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। जी जी जी, हम इनको मौका देते हैं बोले। इन्होंने अकबर लोन साहब की बात की, आपको पता है 2019 में कोविड हुआ था, वो 2 साल बीमार रहा। कौन? मोहम्मद अकबर लोन साहब MP हमारा। मेरे पास सजाद साहब कभी आया यहाँ, लोला आया कभी? यहाँ आने की बात जो है अजान हो रही है। मोहम्मद अकबर लोन ने हमें 26 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया, रिंग रोड, लोलाब का रिंग रोड। वो बड़ी बेसन है, वो बड़ी बेस है, बड़ी मेरा है कहाँ? लेकिन एक बात है, वही तो बोल रहा अगर नेशनल के दौरी हुकूमत में लीज पर गुलमर्ग में दिए गए मतलब होटल दिए गए हैं, जमीन दी गई है, इधर पहलगाम में दिए गए, क्या ये लीज पर यहाँ नौजवानों के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं ला सकते? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं ला सकते? क्या किया है इन्होंने? हमारे नौजवान उसमें क्या जो ड्रग्स में ठीक है, आप जो करना चाहते हैं उनको भी बोले। हाँ ठीक है, हम पुश कर रहे हैं। देखो हमें 10 साल होने वाले हैं, हो गए 10 साल, हमें 5 साल हो गए बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार ने इन 10 सालों में जो किया वो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं कर पाई। क्योंकि आखिरी अल्फाज सबसे आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि वो 70 सालों का कचरा 1 साल में 10 साल में खत्म नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो नहीं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कश्मीर स्विट्जरलैंड से भी इससे भी अच्छा होगा कश्मीर, इंशाल्लाह। ये हमारी उम्मीद और बीजेपी करके देगा। चलिए, जो कश्मीरियों के लिए सबसे बेस्ट लीडर होगा वही आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से यहाँ मिलिटेंसी शुरू हो गई। अच्छा, बंदूक जो उठा वो फारूक अब्दुल्ला। चलो एक और इल्जाम। नहीं, बात सुनो। मैं वाजिया करूंगा। हमें जो इस वक्त भुगतना पड़ता है ये ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से भुगतना। चलो, ये इनके आखिरी अल्फाज थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे टेररिज्म लाया जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतनी तरक्की की अब कश्मीर में, टेररिज्म भी लाया। ये कह रहे हैं गन्स यहाँ पे उठे उन्हीं की वजह से। अलबरक किससे लाया? अलबरक किससे लाया? अलबर क्या? अलबरक अच्छा, किससे लाया? वो किससे लाया? लोन साहब ने लाया इधर। किसे? लोन साहब ने। सबने अपनी बातें फिर लाई। सैयद सलाउद्दीन जीतने वाला था, रिगिंग किसने की? मोहम्मद यूसुफ शाह को सलाउद्दीन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। वो मैं ओपन बात कर रहा हूँ। हमारे गाँव में मैं एक ही बात कहूँगा इनको, बीजेपी ने हमें हमसे दफा 370 35 बताऊँ था 2008 में यहाँ उमर साहब आए थे, चीफ मिनिस्टर थे। इसी ग्राउंड में उन्होंने अनाउंस किया था सब डिवीजन लोलाब के लिए। मैं उससे आपकी मदद से पूछना चाहता हूँ, जब सब डिवीजन आया था
तो उसने उस अपने कैंडिडेट को नहीं बताया था कि मैंने ये लालपुरा में लगा रहा था, आपने ये घर क्यों लिया, सोगा में रखा। देखिए यहाँ हम सियासतदानों की तारीफें करते हैं, मैं एक न्यूट्रल हूँ, यहाँ मतलब सियासतदानों की तारीफें चल रही है, लेकिन असल देखना ये है कि अवाम का गम क्या है, अवामी गम क्या है। तो इसमें ये बात है, यहाँ वो ये बोल रहे थे कि मतलब हमने ऐसा किया, ये बात सही है, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते थे, मतलब आपको पता नहीं होगा कि मतलब मतलब एक बहुत बड़ा वर्ड है थे। एक वक्त वो भी था कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बोल रही थी कि ये अवाम मतलब जब गुलाम नबी शाह ने मतलब हुकूमत, गुलाम मोहम्मद शाह ने जब हुकूमत छीनी किससे, शेख अब्दुल्ला से, तो फिर उस वक्त उसने बोला मैं आपको हिस्सा दे दूंगा, लेकिन ये चौखर वोकर है, इनमें मैं हिस्सा नहीं दी। चौखर कौन थे? चौखर अवाम थी। अब वक्त यह है, ना हमें किसी की मुखालफत सुननी है, ना हमें किसी की मुखालफत करनी है। डेवलपमेंट का एजेंडा हो, जैसे आपने बोला, प्रैग्मेटिक और पॉजिटिव अप्रोच हो, विद डिग्निटी हो। मैं लोगों से कहता हूँ, कैंडिडेट्स आपके पास आएंगे, उनका मैनिफेस्टो देखो और वोट करो। मैनिफेस्टो सही है तो उनको वोट बिल्कुल दो। बिल्कुल। आज का नौजवान 1990 का जवान नहीं है, आज का बंदा 1990 का बंदा नहीं है। आज बहुत एक्सपोजर है कि लोग देखते हैं कि ताड़ने वाले लोग ताड़ते हैं कि बात क्या है, सही क्या है। देखो, लोगों को दो चीजों पे गुमराह किया गया है। आपको मैं अच्छी तरह से ये बयान देने जा रहा हूँ कि पहले लोग ये कह रहे थे कि अगर ये हो जाएगा तो ये होगा, अगर ये न होगा तो ये होगा। लोगों को कंफ्यूजन में रखकर अपनी आप एक जो बुनियाद है उसको ऊपर लाने की कोशिश की, जबकि वो बुनियाद होती नहीं, वो बेसलेस होती थी। यहाँ मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। बात इस तरह से है कि लोगों को कहा जा रहा था कि अगर यहाँ से ये चीज हट जाएगी तो यहाँ एक इनकलाब आएगा, हो जाएगा। जब कोई भी लोगों को ये समझना चाहिए कि जो भी पार्टी है ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल अप्रोच होती है, जब तक वो किसी साथ एफिलिएटेड होती है तब तक वो आगे नहीं जा सकती है। लोग कंफ्यूज में रह रहे हैं। खुद के दम पे, खुद के बलबूते पे आगे बढ़ना है पार्टी को, अलायंस एफिलिएशन नहीं। बात यह है कि जब यहाँ पर नेशनल पार्टी थी, कांग्रेस थी या और भी, जब यहाँ से रीजनल पार्टीज डेवलप होने लगी तो जो यहाँ की बेसिक पार्टी उन पर उंगली उठानी शुरू कर दी। कह रही है कि फलानी, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। कहते कि जब यहाँ से पहली शुरुआत हुई है तो अपनी पार्टी ने एक बात कही है कि इस तरह से हमें करना चाहिए, जो यहाँ की उसको बी टीम बता दिया, लेबलिंग शुरू किसी को ए टीम बताते हैं, दूसरे को बी। आप कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज को पूरा मौका मिलना चाहिए इलेक्शंस में? नहीं, बल्कि जो यूथ है यहाँ का, आज का यूथ है, बहुत एक्सपोजर है। एक छोटा मामूली एक इंसान जो है तो वो भी जान सकता है कि आज के डिजिटलाइज वर्ल्ड है क्या है क्या नहीं है, सच क्या है। हकीकत तो यही है कि यहाँ जो बात यहाँ आपने भी देखी है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ का जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो लोगों में ऐसा उजागर करना चाहे कि जिससे वो सही बात समझे कि हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। मैनिफेस्टो क्लियर होना चाहिए, रीजनल पार्टीज को मौका मिलना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, झूठ नहीं बोला जाना चाहिए, और पुराने जो वादे तोड़े गए उस तरह का वादा तोड़ने का वो जो सिलसिला है उसको खत्म होना चाहिए। लोगों का भरोसा जीतना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर को डेवलपमेंट चाहिए, रोड्स डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़ जाए। ये है कश्मीर के लोगों के मुद्दे। भारत एक्सप्रेस ने पूरी कोशिश की कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से आप तक हम ये लोगों के मुद्दे लाएं, किन बुनियादों पे लोग वोट करना चाहते हैं। और मैं याना मीर, मैं आ पहुंची हूँ कश्मीर, अपने कश्मीर में, ताकि आप सब तक इन सब की आवाज में पहुंचा सकूं। कैमरामैन इरशाद वानी के साथ मैं याना मीर, भारत एक्सप्रेस से कश्मीर में।